Hello, welcome to my channel Know Your Crypto. Welcome back guys. अ, ये चैनल शुरू इसलिए की थी कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि भैया क्रिप्टो क्या है, उसमें निवेश कैसे कर सकते हैं, अम, और निवेश करने के बाद में मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो पहले तो अम, मैंने देखा कि बहुत सारी कॉइन्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप देखें कॉइन मार्केट पे, तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी कॉइन्स अवेलेबल है। वजीरेक्स पे भी जाके देख सकते हैं या क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख सकते हैं। तो 17,399 17,400 के जितनी कॉइन्स अवेलेबल है, क्रिप्टोज अवेलेबल है। 457 457 एक्सचेंजेस है और बहुत सारी यू नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो भैया क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी कॉइन्स में से अच्छी सी कॉइन कौन सी निकाले। बिटकॉइन तो हो गया आगे। अगर बिटकॉइन है, मैंने अगर 5 साल पहले निवेश किया होता तो मैं शायद आज अबजोपति हो जा मैं करोड़पति हो गया होता, करोड़पति हो गया होता। लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो भाई अब अभी आप ऐसा करो कि थोड़ा नॉलेज लो अपनी क्रिप्टो के बारे में। नो योर क्रिप्टो लिटिल बिट मोर। तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू की। जो जो मैं जान जान सकता हूँ, जो जितना मैंने स्टडी किया है, तो मैं खुद स्टडी करके आपके सामने ये लाना चाहता था। मैं खुद अपना निवेश इसी तरह से करता हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जो मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर किया जाए। तो इसी तरह ये चैनल की शुरुआत की मैंने। चैनल का नाम है नो योर क्रिप्टो बिफोर इन्वेस्टिंग। अपने ही क्रिप्टो को जानिए निवेश करने से पहले, और निवेश कीजिए और मुनाफा कमाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस चैनल में जो भी मैंने बात की है अब तक वो आपको थोड़ी यूजफुल लगी है, इंफॉर्मेशन मिली है, तो फिर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली आप मेरे वीडियो को देखिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल का नाम है नो योर क्रिप्टो। मेरे फॉलोअर्स भी धीरे धीरे अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ जोड़िए। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल नो योर क्रिप्टो पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ, हमने अब तक मैंने बात की थी रियलिस नेटवर्क के बारे में। मैंने ये भी बताया था कि कैसे मैंने खुद गेम्स प्ले करके रियलिस और क्रिप्टो सोल कलेक्ट किया। मैंने आपको ये भी बताया था एक वीडियो में, अपने खुद के वीडियो में, कि बेसिक अटेंशन टोकन कैसे आप कलेक्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो मेरे खुद के बैट के रिवॉर्ड्स में आपको दिखा सकता हूँ आज, जस्ट टू वैलिडेट कि भाई मैं खुद अपना ये यूज कर रहा हूँ और कितने क्रिप्टो मैंने अब तक कमाए, कितने बेसिक अटेंशन टोकन मैंने कमाए। तो आप देख सकते हैं मैंने अब तक के 31 बैट कमाए हैं। और इसका वैल्यूएशन है अराउंड $30। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जस्ट बाय लुकिंग एट द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट देख के आप इसको कमा सकते हैं। तो अच्छी बात है कि भाई एडवर्टाइजमेंट देख देख के लाइक 3 महीने में मैंने ₹2,000 जैसे कलेक्ट किया हुआ है। तो नॉट बैड फॉर द न्यूअर पर्सन। इवन मैंने ये भी बताया था कि आप गेम खेल के भी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने आपको पाई नेटवर्क के बारे में भी बताया था। मैंने बेसिक एटेंशन टोकन के बारे में बताया। मैंने आपको अपने सोलाना के बारे में बताया था। सोलाना का वीडियो देखिए। सोलाना इज वेरी पावरफुल नेटवर्क। उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो चांसेस है कि आप 5 साल में, जैसे बिटकॉइन में आपने बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए, वैसे आप भी उसमें सोलाना में पैसे बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ, वो एक नया कॉइन है, उसका नाम है रेंडर। रेंडर क्या है और क्यों मैं उसको रेकमेंड कर रहा हूँ? तो अगर आप कॉइन मार्केट पे जाते हैं
तो कॉइन मार्केट कैप में मैं रेंडर सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि रेंडर क्या है। तो उसका कोड है RNDR। तो रेंडर में सर्च करूंगा, उसका रैंकिंग है 99। 99 रैंक का कॉइन है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये $3.58 में मिल रहा है अभी, मतलब करीबन 200 रुपीज इंडियन रुपीज के स्टैंडर्ड से। ये इतना हुआ है। ये इसकी वैल्यू एक ईयर में कितना कितना गया था, तो $8 तक जा चुका है ये। लोएस्ट वैल्यू उसकी रही है 0.1187, तो 11 सेंट का वैल्यू रहा है। अगर मैं पूरा अब तक का उसका वैल्यूएशन निकालूं तो 1 ईयर का देखते हैं। 1 ईयर का भी नहीं आ रहा है, 3 मंथ्स का देखते हैं। 3 मंथ्स में आप देखें तो 3 महीने में एक बार वो 385 पे गया, फिर ये इट इज अराउंड $3। $3 पे वो चल रहा है। लोग उसमें निवेश कर रहे हैं। क्यों निवेश कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये बहुत पावरफुल नेटवर्क आ रहा है अभी, रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ GPU। तो आप सोच रहे हैं यार मैं डॉलर में क्यों दिखा रहा हूँ, तो देखते हैं अभी कि इंडिया में किस कैसे अवेलेबल है। तो इंडिया में वो अगर मैं कॉइन गेको पे दिखता हूँ, तो कॉइन गेको में इंडियन रुपीज में वो मेरे को दिखा रहा है 267 रुपीज, ₹267 में वो कॉइन गेको इंडिया में मिलता है। ठीक है, ये है क्या? तो ये इथेरियम पे बना हुआ एक नेटवर्क है, उसका नाम है रेंडर नेटवर्क। ओके। और रेंडर नेटवर्क में का नोड बनाने से रेंडर टोकन जनरेट होता है। अभी रेंडर नेटवर्क किसने बनाया, क्यों बनाया, उसका एडवांटेज क्या है, वो मैं आपको धीरे से बताऊंगा। लेकिन ये जो अपन पहले प्राइस की बात करते हैं। प्राइस अगर देखें तो एक साल में उसने 26 अराउंड 2500% गेन किया हुआ है। हम लोग पहले निवेश नहीं करते, हम लोग ऐसे ही निवेश करते हैं जब ये कॉइन वगैरह 30,000 तक चला जाता है। ये 30,000% जब देता है तब हमारी आंखें खुलती है और हम लोग उसमें निवेश करना शुरू करते हैं। बाय द टाइम उसी हिसाब में बहुत सारे निवेशक होते हैं जो उसमें निवेश करके पैसा बना देते हैं। तो इसी हिसाब से, इसीलिए नॉलेज लेना चाहिए। नो योर क्रिप्टो मेरी चैनल से आप ये नॉलेज ले सकते हैं। पूरी हिंदी में डिस्क्राइब करता हूँ मैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं और मैं कमेंट में का रिप्लाई दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो, अगर आप देखें कि 8 मार्च ये अभी ही शुरू हुआ है लास्ट ईयर। तो अगर देखें तो ये एक साल में उसने शुरू किया था 20 मार्च में। ये पूरा 200 रुपीज तक गया था, फिर बाद में अभी ये चल रहा है वो 500 रुपीज तक मैक्सिमम गया था, अभी चल रहा है फिर से दो दो 200 रुपीज, 200 रुपये में मिलता है। ठीक है। लेकिन इतना क्या है कि यार एक साल में मैंने इसको स्पॉट किया, और क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें निवेश करें, क्योंकि 25 फरवरी में इन लोगों ने शुरू किया। द कॉन्सेप्ट वो लाए, उसका नाम है रेंडर नेटवर्क। तो रेंडर नेटवर्क क्या है, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप जा सकते हैं। rendertoken.com करके नेटवर्क है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो रेंडर। तो अभी आपने सुना होगा कि फेसबुक ला रहा है मेटावर्स। मेटावर्स इज लाइक अ यूनिवर्स, वो जो यूनिवर्स आ रहा है कि जो वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, AR VR में, ये सभी में मेटावर्स आ रहा है। तो फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य में वो आ रहा है। तो फिर उसको बनाने के लिए रेंडरिंग करना पड़ेगा। रेंडरिंग क्या है? रेंडरिंग मतलब ये जो अपन लोग मूवीज वगैरह बनाते हैं, एनिमेशन ग्राफिक्स वगैरह बनाते, जनरेट करते हैं, वो बनाने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से रेंडरिंग करना पड़ता है। रेंडरिंग मतलब तो वो जो 3D बनाता है ऑब्जेक्ट, ये जो आप देख सकते हैं GPU रेंडर किया हुआ है यहाँ पे। GPU इटसेल्फ लाइक ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट का एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अगर मैं ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट का एक फोटो अगर निकालता हूँ आपको,
तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये है फिजिकल जीपीयू। ये जो जीपीयू वगैरह होती है अपनी कंप्यूटर के अंदर एक चिप आती है, तो ये उसकी चिप ऐसी दिखती है, चिप नहीं मतलब पूरा एक यूनिट होता है, उसमें फैन वगैरह लगे होते हैं और उसमें प्रोसेसिंग के लिए चिप लगा होता है। तो ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, उस उसकी वो ही चाहिए ऐसे 3D पिक्चर्स बनाने के लिए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एनिमेशन ओटोय करके एक वेबसाइट है उस पे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ओटोय में कितनी बढ़िया तरह से उसने रेंडरिंग किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए 3D पूरा पिक्चर जो बनाते हैं, बाहुबली बनाते हैं, पुष्पा बनाते हैं, तो उसमें जो 3D इफेक्ट्स वगैरह लगती है, अपनी एनिमेशन वीडियोस आती है, जैसे कि मोगली बनाया, तो उस सभी में ये 3D ग्राफिक्स बनाते हैं। तो ये जो बनाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, कंप्यूटर में एक जीपीयू चाहिए, तो वो जीपीयू ना बहुत कॉस्टली आता है। तो सॉफ्टवेयर कॉस्टली आता है। ओटोय एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट 3D एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं, और उसकी बनाने के लिए जीपीयू मांगता है उस कंप्यूटर में। लेकिन जीपीयू कॉस्टली होता है, तो ये रेंडर नेटवर्क ने क्या किया कि रेंडर वालों ने बोला कि भैया हम लोग एक काम करते हैं, एक नेटवर्क लाते हैं जिसका नाम है रेंडर। रेंडरिंग करेगा वो, लेकिन उसके लिए जो जीपीयू हमें चाहिए वो हम लोग इंटरनेट में सभी को कनेक्ट करके, जिन जिन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं जीपीयू है, उनके जीपीयू को यूज करेंगे हम, और यूज कर करके उन लोगों के पास से पूरा काम निकलवाएंगे, उनके जीपीयू को यूज करके पूरा रेंडरिंग करेंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी व्यक्ति को, दूसरे के कंप्यूटर को यूज करता हूँ, उनके जीपीयू को यूज करता हूँ, तो फिर मेरे को उसको चाहिए कि भाई उसको भी कुछ देना पड़ेगा। तो वो देना क्या है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ भाई कि मैं उसको एक टोकन देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ रेंडर। ठीक है, तो रेंडर नेटवर्क के बारे में मैंने बताया कि रेंडर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है, वो ब्लॉकचेन पे है। तो ब्लॉकचेन की वजह से अगर जीपीयू अपना उस नेटवर्क पे रखता हूँ, तो मैं सिक्योर हूँ कि कोई बंदा, दूसरा बंदा मेरे जीपीयू को यूज करके पैसा नहीं बनाएगा, मुझे ही वो रेंडर टोकन मिलेगा। ठीक है, तो एक वीडियो देखते हैं हम साथ में। ये जो नेटवर्क बनाया है उनका नाम और उनका खुद का एक वीडियो है, बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में उन्होंने समझाया है। मैं थोड़ा उसका अनुवाद करूंगा लेटर ऑन, आप ये पहले इसको देखिए। Hi, this is Jules Urbach, CEO of Otoy. Otoy's been at the forefront of GPU rendering for almost a decade now. Our product, Octane Render, was one of the first GPU renders to provide cinematic realism to film jobs and television. Today, it's used in productions like the opening of Westworld, and it's also now a big part of video game development, especially for AR and VR. Octane is a very special GPU software. There's really no limit to the amount of compute power and render power that you can throw behind a render job with our software. Our idea is that at a certain point, scaling GPU rendering power is too difficult. Rendering locally on a network and even in the cloud just hit a wall. It's impossible to leverage all of the GPUs in the world efficiently without some sort of decentralized system that allows that to be tracked and managed. Today, we're very proud to introduce the Render Token, which is a ERC20 token that's based on the Ethereum blockchain. This token will allow anyone to participate in render jobs and be rewarded with render tokens that they can cash in. Everyone creating renders and creating content through this system has authorship and chain of title established on the blockchain permanently. Our goal is not only to create a distributed peer-to-peer network of unlimited rendering power, but also to have a marketplace where services and assets and even modules built on the rendering network can be distributed and shared and monetized by everyone. There's nothing that's going to be rendered through the render token that isn't coming from artistic or creative intent. That's the whole point of the service.
So there's a lot that can be done beyond just creating great artwork and media or even video games with this technology. There's scientific simulations, light leaking simulations for architecture that can be built inside of the rendering system. And this means that you can actually perform render jobs that are useful for the sciences and for research and get rewarded at the same time. This is a great use of the blockchain and of everyone's GPU power. Our vision as a company has been to democratize compute and rendering power, and this is one of the best ways to do it. Please visit us for more progress updates on rendertoken.com and on our social media links below. We're incredibly excited about this service, and we hope you are too. Thank you so much. This is Jules Urbach signing off. तो जैसा मैंने बताया कि जो है वो इस कंपनी का ओटोई का सीईओ है। अगर मैं ओटोई सर्च करता हूँ home.otoy.com, तो ओटोई में आपको ये पूरा दिखाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। ओटोई एक सॉफ्टवेयर है जिससे वो आप 3D मॉडलिंग बना सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। तो ओटोई में आप देख सकते हैं कि वो लोग यूनिटी, ये सॉफ्टवेयर है, यूनिटी एक सॉफ्टवेयर है जिससे 3D वगैरह बनता है। तो ये सब कुछ ओटोई करता है, लेकिन ओटोई में जैसे जो ने बताया कि ओटोई में क्या होता है कि आपको मैसिव पूरा इतना बड़ा जीपीयू चाहिए, नेटवर्क कि जिसमें पावर, बहुत सारे पैसे और पावर लगेगा। तो जो ने खुद ने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा सिस्टम बना जाए कि जिससे आप ये हर एक का जीपीयू जो है वो काम में लगा सके। क्यों ना हम लोग ऐसे करें कि ऐसी एक सिस्टम लाए जिससे मेरे को खुद को 200 कंप्यूटर्स डालने ना पड़े, मैं दूसरे के कंप्यूटर्स को भी यूज कर सकूं। तो ये पूरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेके जो ने एक रेंडर नेटवर्क का ये कॉन्सेप्ट बनाया, रेंडर नेटवर्क का। और दूसरा वो क्या ला रहे हैं उसमें कि वो लोग, ये उसकी वेबसाइट है, मैं उसकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो वो नेटवर्क स्केलेबिलिटी, स्लीपिंग जीपीयू नेटवर्क, बेटर यूज ऑफ जीपीयू पावर, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ये सब कुछ ला रहे हैं। डीआरएम ला रहे हैं, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। मतलब जो भी उस नेटवर्क पे बनता है, जो भी एनएफटी वगैरह निकलता है, नॉन फंजिबल टोकन्स, या फिर जो भी जीपीयू से कोई भी मॉडलिंग रेंडर करते हैं, तो उनका खुद का डिजिटल राइट्स जो होता है वो भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। जिससे कि मैंने खुद अपना कुछ बनाया, तो उसको मेरे को राइट के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कॉपीराइट के लिए। वो मेरा डिजिटल राइट ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पे वो रिजर्व हो जाएगा और वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे हो जाएगा। तो कैसे वर्क करता है, आप इस उसके व्हाइट पेपर को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में है। मैंने जैसे बताया कि कैसे ये काम करता है, अगर थोड़ा बहुत आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ जैसे मैंने बताया वैसे उन्होंने इसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे कैसे होगा कि भाई पहले यूजर जॉब सबमिट करेंगे रेंडर नेटवर्क पे, इथेरियम ब्लॉकचेन पे। उसमें से प्रोसेसिंग जॉब्स लेने वाले होंगे जिनके पास खुद जीपीयू होंगे, तो वो प्रोसेसिंग जॉब लेंगे और उनको रिवॉर्ड के इस तरह रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड होगा रेंडर नेटवर्क। तो और रेंडर टोकन कौन देगा, रेंडर टोकन देगा जिसको रेंडर कराना है वो। तो इट्स अ सर्विस बेस्ड सिस्टम फ्लो कि यूजर रिक्वेस्ट द जॉब और यूजर प्रोसेसिंग जॉब, ये दोनों को ये ब्लॉकचेन कनेक्ट करता है। दैट इज इन नटशेल। वो एक स्मॉल सेंटेंस में मैंने बताया कि भाई यूजर जो है वो जॉब रिक्वेस्ट करेगा, दूसरा यूजर है जो जिसने अपना खुद का नोड अपना बनाया होगा। मैं बताता हूँ कि नोड का मतलब क्या है। तो अगर मैं अपना पाई का नोड स्टार्ट करूँ तो आपको पता चलेगा कि मेरा पाई का नोड कैसा है। ओके, तो ये मेरा पाई का खुद का नोड है। तो उसमें इसी तरह से रेंडर का खुद का नोड होगा। तो उसमें देखिए अभी मैंने शुरू किया मेरा पाई नोड, ये मेरा पाई नोड है। उसमें वो दिखा रहा है कि मैंने कितने पाई कलेक्ट किया हुआ है। अभी 1783 पाई के कलेक्ट किया हुआ है मेरा नोड। मैं शुरू करता हूँ
तो नोट टेक्निकल, ये जो टेक्निकल है पूरा, ठीक है, तो उसमें मैं इस इससे मैं जॉब्स वगैरह ले सकता हूँ। इससे क्या होगा, लाइक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ पाई का, इसी तरह से आप सोच सकते हैं ये मेरा रेंडर नेटवर्क है, रेंडर नोड है। तो रेंडर नोड पे जो भी जिसने भी जॉब वगैरह डाला है, रेंडरिंग की जॉब, तो मैं उसको ले सकता हूँ, मैं रेंडर करके उसको वापस दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन रिवॉर्ड के तौर पे मुझे रेंडर टोकन मिलेगा। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट इसने जो समझाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सी जगह पे रेंडरिंग यूज हो सकता है, तो मीडिया में, इंडस्ट्री में, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेडिकल, गेमिंग, मिक्स रियलिटी, सभी जगह पे। कौन टीम है इसके बिहाइंड, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया जूल ऑर्बर्ट करके एक ओटोय के फाउंडर है, और बहुत सारे बड़ी हस्तियां है इसमें शामिल है, ठीक है। ये जो ब्लॉकचेन डेवलपर है अपने, पीपल हैंडलिंग द कम्युनिटी आउटरीच, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये जो ब्लॉकचेन है उसने फोर्ब्स में भी अपनी न्यूज बनाई थी, ये बहुत सारे लोगों ने उसको शाउट आउट किया था, बोला था कि नहीं भाई अच्छा है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई लाइक, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्यों चलेगा और ये लंबी लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जो इन्होंने बनाए हैं उसमें एक है डिसेंट्रल लैंड। मैं आपको बाद में डिसेंट्रल लैंड का वीडियो भी बता के एक्सप्लेन करूंगा कि डिसेंट्रल लैंड क्या है। ये एक गेमिंग टोकन है वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में। डिसेंट्रल लैंड मैंने खुद अपने डिसेंट्रल लैंड लिया हुआ है, मेरे पास थोड़े टोकन्स पड़े, मैंने बाय किए हैं। उन्होंने डिसेंट्रलैंड से टाई अप किया हुआ है, उन्होंने सिया से टाई अप किया हुआ है, इन्होंने बेसिक अटेंशन टोकन से साथ टाई अप किया हुआ है, और अल्गोरैंड के साथ भी टाई अप किया। मैं सब कुछ आपको एक बारी बारी समझाऊंगा लेटर ऑन इन माय नेक्स्ट वीडियोस, आप देखते रहे। अल्गोरैंड है जो है वो अपन को जो भी कमाया हुआ है उस पे अगर आप इंटरेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो अपन को उस पे अल्गोरेंट में अपना कॉइन्स वगैरह उस पे स्टेक करेंगे, और उसके अवेजी में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका एक नेटवर्क है। बेसिक अटेंशन टोकन मैंने आपको बताया था डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए है, तो इन लोगों ने उसके साथ भी टाई अप किया हुआ है। तो ये जो टाई अप है वो उसको इन लोगों की दूरंदेशी दिखा रहा है। दे आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे भी है, मीडिया पे भी है, बहुत सारी नॉलेज बेस, उन्होंने ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, रेडिट, मीडियम सभी पे अपना चैनल बनाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो है, आपको ज्यादा माहिती अगर चाहिए तो आप उसकी वीडियोस नॉलेज बेस में जाके भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेंडर नेटवर्क कैसे वर्क करता है, मेटावर्स में आगे कैसे काम लाएंगे, बेसिक अटेंशन टोकन पे कैसे जाएंगे, ओटोय को कैसे उसके साथ में बैकएंड में जोड़ेंगे। ये सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस रेंडर नॉलेज बेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इस वीडियो से उस वीडियो पे जाए और ये सभी वीडियो देखें, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये आप खुद उस पे नॉलेज लेके निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी को जानता हूँ, मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये टोकन अच्छा है। लेकिन आप अपना खुद का नॉलेज गेन करें और उसके बाद में निवेश करें। आई डोंट हैव एनी लायबिलिटी ऑन दिस नॉलेज शेयरिंग, particularly I don't take any responsibility for any of my knowledge sharing in terms of the finances. So मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, निवेश आप करना चाहे तो कर सकते हैं। खुद की नॉलेज बढ़ाइए, खुद ऐसे वीडियोस देख के डिसाइड करें कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है। तो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने मेरा वीडियो देखा। दूसरे वीडियोस ऐसे बनाता रहूँगा,
अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े। थैंक यू।